सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रख दूं इस मस्जिद के हवाले से। ये मस्जिद है और आप इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, तो मस्जिद के कुछ आदाब होते हैं, उनका हमें ख्याल रखना होगा। तो मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखें, शोर से इज्तनाब करें, हौसला अफजाई के लिए तालियां ना पीटें। अगर आपको हौसला अफजाई किसी की कैद के लिए देनी है या आपको जो है वो किसी को दाद देनी है तो सुभान अल्लाह पढ़ें, माशाअल्लाह पढ़ें, जैसे कलमात का इस्तेमाल करें। अच्छा, आपको कुछ तवाज़ो के लिए दिया जाएगा, उसको जो है वो थैली होगी उसके अंदर डाल दें, बजाय इसके कि इस मस्जिद के अंदर कोई कचरा हो। अच्छा, दूसरी बात जो आपके सामने मुझे अर्ज करनी है कि कुछ मुकाबले हैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर, उसमें आपको कुछ जो है वो इनामात दिए जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हर बच्चे को इनाम मिल पाए। आप किसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे तो उस प्रोग्राम में जो आप शिरकत करेंगे तो उसमें से कुछ लोग बच्चे जीतेंगे और कुछ बच्चे उनको जीत नहीं पाएंगे, वो चौथी पोजीशन पे होंगे, पांचवी पोजीशन पे होंगे। तो याद रखिए कि शिकस्त भी जो है ना सिखाने वाली चीज़ है। अगर कोई हम हार जाएं या किसी पोजीशन ना ले पाएं, हम इनाम ना ले पाएं, तो ये किसी कमज़ोरी की बात नहीं। आइंदा आप दोबारा कुछ और ले लेंगे, तो इस पर आप मेहनत करें। दूसरी बात, और हसद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइंदा मेहनत करने का अज़म कीजिए और अल्लाह ताला से इस्तानत, अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो मेंबरशिप कार्ड मिलेगा आप जब वापस जा रहे होंगे, तो मेंबरशिप कार्ड जो है वो संभाल के रखिएगा। आइंदा जब आएंगे तो आप सिर्फ अपना मेंबरशिप कार्ड नंबर दे देंगे तो हमारे पास पूरी रजिस्ट्रेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोग्राम का एजेंडा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। इस प्रोग्राम के एजेंडे के अंदर जो है वो अभी जो है वो तरबियती कहानी होगी। तरबियती कहानी की थीम जो है वो इशारो कुर्बानी है। उसके बाद जो है वो ग्रुप्स के मुकाबलाजात होंगे, मुकाबला उसने क़िरात, मुकाबला नातो नज़म, तकरीर, ख़ताती, रंगरेज़ी और सेमी पैनल रंगरेज़ी। उसके बाद जो है वो मुकाबला क्विज़ होगा। मुकाबला क्विज़ जो है वो आप सबको डायरेक्ट जो है वो सवाल किए जाएंगे, इज्तिमाई तौर पर होगा। इसके बाद जो है वो सेमी पैनल डिस्कशन होगा। आप में से कोई 6 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, 6 या 5, और यहाँ पर जो है वक्त ज़ाया होने से कैसे बचाएं पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है वो हमारी ज्यूरी जो है वो आपकी इस कारकर्दगी पर इज़हार ख्याल करेगी और हमारे मेहमान खुसूसी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हैदर साहब। ये जो हैं वो PF किट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डीन हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो आपके सामने जो है वो गुफ्तगू रखेंगे। इसके बाद जो है वो हम दुआ हिफ्ज़ करेंगे, दुआ याद करेंगे और यूँ हमारे इज्तिमा का इख्तिताम होगा। तो ये जो है वो इस प्रोग्राम का थोड़ा सा एजेंडा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो तहम्मुल से बैठिए और जो है वो एक बात जो है याद रखिए कि जो ज्यूरी फैसला कर दे वो ज्यूरी का फैसला हतमी है, फैसला कौन है, उस पर जो है वो शोर मचाएंगे, तकलीफ, तो प्रोग्राम ख़राब होगा और ये आप ही का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इस प्रोग्राम को हफ्तावार माहवार बुनियादों पर जो है वो करने का इरादा रखते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ ऐलान कर देंगे इख्तिताम पर जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम एक बहुत मज़े की कहानी सुनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी अच्छी लगती हैं? किस किस को अच्छी लगती हैं? हो आपको अच्छी नहीं लगती जो आप आगे बैठे हुए? तो आपने तो आधा हाथ उठाया हुआ है। जिसको जितनी कहानी अच्छी लगती है वो कितना हाथ उठाएगा? यूं या यूं? पूरा। और उन्होंने देखा खुद भी खड़े हो गए, ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, किसको अच्छी नहीं लगती? इनको अच्छी नहीं लगती, वो देखें पीछे, उनका हाथ नीचे। कहानी अच्छी नहीं लगती है आपको? देखा, कह रहे हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज आपको लेकिन कहानी बहुत अच्छी लगेगी। चलें हाथ नीचे कर लें, शाबाश। और सारे बच्चे बहुत गौर से सुने, बहुत मज़े की कहानी है, बहुत मज़े की। और कहानी भी है एक बच्चे की कि जो जब छोटा सा था तो वो दरिया में एक डब्बे में बंद होकर बहता हुआ जा रहा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा होके तो ज़बरदस्त। कहानी शुरू करें? सब तैयार हैं? चलें सब मिलके बताएं, सब तैयार हैं? कहानी शुरू करें? रेडी? चलें। काली रात थी, हर तरफ अंधेरा हो रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, घुप अंधेरा, जिधर भी देखते अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अकेले बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, अकेले। अचानक एक सितारा चमका। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है, ये मेरी मदद करेगा। लेकिन देखते ही देखते सितारा गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा था, कहाँ चला गया। अगले दिन फिर रात हुई, अंधेरा हो गया। हजरत इब्राहिम ने फिर ऊपर देखा, उनको सितारा फिर नजर आया। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है। तो बादलों के पीछे से एक बड़ा सा चांद निकल आया। चांद की रोशनी बहुत तेज थी, सारे अंधेरे में सफेद ठंडी ठंडी सी रोशनी हो गई। हज़रत इब्राहिम ने कहा, ये तो सितारे से बड़ा है, ये मेरा रब है, मैं इससे मदद मांगूंगा। हज़रत इब्राहिम उसको देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद मशरिक की तरफ से सूरज निकल आया। सूरज निकला तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? रोशनी आई तो क्या हो गया? चांद कहां चला गया? चांद तो गायब हो गया। अब हजरत इब्राहिम बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, ये कहां चला गया? फिर उन्होंने कहा, ये ज्यादा तेज है, इसकी रोशनी भी तेज है, ये बड़ा सा भी है, ये तो गर्म भी है, ये ज्यादा ताकत वाला है, मैं अपना सर इसके आगे झुकाऊंगा। हज़रत इब्राहिम सूरज को देखते रहे, देखते रहे। शाम हुई तो सूरज इधर आया और गायब हो गया। यहां से उठा था, वो उसको देखते रहे, देखते रहे। वो शाम हुई तो इधर आकर मगरिब में, और फिर क्या हो गया? सूरज गायब होता है तो क्या होता है भाई? कौन बताएगा? अंधेरा। थोड़ा सा या ज्यादा? ज्यादा। हज़रत इब्राहिम ने कहा, ये मेरा रब नहीं हो सकता, ये तो खुद बेचारा गायब हो गया, ये तो गुरूब हो गया, ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि मेरा रब कहाँ है? तो आवाज़ आई, इब्राहिम, हम तुम्हारे रब हैं। ये आवाज़ किसकी थी? अल्लाह मियाँ की आवाज़ थी। उन्होंने कहा, इब्राहिम, हम तुम्हारे रब हैं। सितारा, चांद और सूरज रब नहीं है। कौन रब है? हम सबका रब कौन है? अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहिम ने ढूंढ लिया। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला मिल गए, अपना रब मिल गया। अच्छा सुने भाई, अब आगे क्या हुआ? अब जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि हमारा रब अल्लाह ताला है, तो उन्होंने सारे लोगों को ये बात बताई। सबको कहा, देखो भाई, चांद की पूजा मत करो, देखो भाई, पत्थर के बुतों को मत पूजो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ। लेकिन किसी को उनकी बात समझ ही नहीं आई। अजीब बेवकूफ लोग थे। एक दिन सारे लोग मेले में चले गए। हजरत इब्राहिम उस जगह गए जहां सारे बड़े बड़े मिट्टी के बुत रखे हुए थे। हजरत इब्राहिम के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था, भारी सा। वो अल्लाहु अकबर कहते जाते और सारे बुतों को तोड़ते जाते। किसी की नाक तोड़ते, किसी का कान तोड़ते, किसी का हाथ तोड़ते, और बुत तो मिट्टी के यूं ही खड़े रहते। क्या बुत हिल सकते हैं? क्या मिट्टी के बुत हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते ने। क्या मिट्टी के बुत हमारी बात सुन सकते हैं? क्या मिट्टी के बुत जो हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं? क्या मिट्टी के बुत जो है ना, वो किसी की बात को सुन के बोल सकते हैं?
हज़रत इब्राहिम हर एक से कहते आते बोलो बोलो और एक लगाते, तुम भी बोलो एक लगाते, सबकी खूब पिटाई लगाई। उसके बाद अपना बड़ा सा हथौड़ा बड़े वाले बुत के आगे रखा और घर चले गए। अब तो वो घर चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हुए हैं। वो लोग गुस्से से बिल्कुल आग बगोला पागल हो गए। गुस्सा, किसने हमारे बुतों को तोड़ा है, किसने हमारे बुत तोड़ दिए। गुस्से में उन्होंने हजरत इब्राहिम को बुलाया और पूछा, इब्राहिम ये बुत तुमने तोड़े हैं? हजरत इब्राहिम बोले, इस बड़े वाले से पूछ लो, जो बड़ा बुत है इसके आगे रखा हुआ है तोड़ा, उससे पूछ लो। लोगों ने कहा, इब्राहिम ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो मिट्टी के हैं, ये तो हिल भी नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने कहा, अच्छा, जो हिल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, तुम उनसे क्यों फिर मदद मांगते हो? अब वो सब के सब चुप, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है। सब खिसियाने हो गए, समझ ही कुछ नहीं आ रहा क्या जवाब दें। हज़रत इब्राहिम उनसे बोले जा रहे हैं, अच्छा तुम इनसे खाना क्यों मांगते हो? जब बीमार होते हो इनसे क्यों कहते हो हमें ठीक कर दो? ये तो बेचारे अपनी नाक भी नहीं जोड़ सकते, मिट्टी के हैं। ये तो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? अब वो लोग चुप हो गए। हज़रत इब्राहिम हंसे और घर चले गए। अब उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने हज़रत इब्राहिम की शिकायत अपने बादशाह से कर दी। उफ, बड़ा बुरा आदमी था, नमरूद नाम था उसका। क्या नाम था? अमरूद नहीं, क्या नाम था? ये तो कह रहे हैं अमरूद। सब मिलके बताएं क्या नाम था उस आदमी का? ये भी अमरूद कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इसको अमरूद, छोटे को। नमरूद बहुत बुरा आदमी था। उन्होंने उससे शिकायत की ही कि इब्राहिम ने हमारे सारे मिट्टी के बुत तोड़ दिए और इब्राहिम जो है ना वो कहते हैं कि उनसे ही पूछो। उस बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आग जलाओ, बड़ी सी आग जलाओ, उसमें खूब सारी लकड़ियां डालो, तेल डालो और बड़ी सी आग जलाओ। बहुत दिन तक बहुत सारी लकड़ियां जमा कर करके इतनी बड़ी सी आग जलाई कि कोई उसके पास भी नहीं आ सकता था। आग के शोले आसमान तक जा रहे थे। आग बहुत दूर दूर तक गर्मी आ रही थी। जब आग जल गई तो उन्होंने कहा कि अब हम इब्राहिम को उसमें फेंक देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छे आदमी थे ना, कितने अच्छे थे, और वो लोग इतने बुरे थे। उन्होंने कहा, इब्राहिम को इस आग में फेंक दो। सब लोगों ने कहा, बादशाह आग तो बहुत तेज है, हम इसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। नमरूद ने कहा, अच्छा इतनी तेज आग है? अब तो इब्राहिम इसमें जलकर कोयला हो जाएंगे। लेकिन हम इब्राहिम को आग में कैसे फेंकें? एक आदमी ने कहा, हम बड़ी सी गुलेल बनाते हैं, उसमें इब्राहिम को बिठाएंगे और फेंक देंगे। उन्होंने एक बड़ी सी गुलेल बनाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उड़ते हुए डाउ आग में
तेज भड़कती हुई आग में, जिसकी बहुत शोले तेज थे, गर्म थी, उसमें गए, गायब हो गए आग के अंदर। इतनी तेज आग, उसमें आग में मट्टी का तेल, लकड़ियाँ जलती हुई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें उड़ते हुए उनको उठा के फेंक दिया। और वो लोग हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, अब तो इब्राहिम कोयला हो गए होंगे, अब तो इब्राहिम जल चुके होंगे, अब वो जैसे ही आग में जाकर गिरे, सब लोग बाहर देख रहे थे कि वो अंदर आग में जलकर कोयला हो गए होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आग से कहा, आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, और इब्राहिम के लिए बाग, गार्डन ठंडा सा, जैसे शाम में ठंडा हो रहा होता है, ठंडा हो जा। जैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, तो वो तो एक ग्रास पे गिरे, घास पे गिरे, ठंडी ठंडी आराम से। वहां तो आग थी नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, वाह जबरदस्त, फूल, ग्रास, घास उगी हुई थी, ठंडी, कोई वहां पे आग वाग नहीं थी। सारी आग ग्रास बन गई, गार्डन बन गई, बाग बन गई। जैसे ही बनी तो लोगों ने दूर से देखा, दूर से देख रहे थे, उन्होंने देखा, अरे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फूलों में बैठे हुए हैं, इधर भी फूल, उधर भी फूल, फूलों को देख रहे हैं। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, वो सब मुंह झुकाकर चले गए। अब जल्दी से सुने फिर क्या हुआ। अब जब नमरूद बादशाह हज़रत इब्राहिम को जलाने में कामयाब नहीं हुआ, तो उसने उनको वापस महल में बुलाया। उसने कहा, इब्राहिम, तेरा रब कौन है? तुम क्या कहते हो कि मेरा रब बुत नहीं है, कौन है? हज़रत इब्राहिम ने नरमी से कहा, मेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने गुस्से से कहा, अल्लाह किसे कहते हैं, कौन है वो? हज़रत इब्राहिम ने फिर नरमी से कहा, अल्लाह एक है, वही हम सबका रब है, वो जिंदा करता है, वही मौत देता है। उस पर नमरूद ने 2 आदमियों को बुलाया और एक को मार दिया। कहने लगा, मैं मारता हूं, देखो मैंने मार दिया, मैं रब हूं, देखो मैंने एक को जिंदा रखा, एक को मार दिया। हज़रत इब्राहिम ने कहा, अच्छा, तो मेरा अल्लाह ताला रोज़ाना सुबह मशरिक़ की तरफ से, ईस्ट से सूरज को निकालता है, तुम निकाल कर दिखाओ, तुम मगरिब से निकाल कर दिखा दो, अगर तुम अल्लाह हो, रब हो। अब क्या कोई सूरज को यहाँ से, मगरिब से, वैस्ट से निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है? तो नमरूद भी नहीं निकाल सकता था, वो भी एक आम सा गंदा सा आदमी था, ऐसे ही एवं ही अपने आप को झूठा झूठा कह रहा था, मैं रब हूं। चुप हो गया और उसने कहा, ठीक है, अब मेरी तुम्हारी लड़ाई है। हज़रत इब्राहिम चले गए। अब वो बार बार उनसे लड़ाइयाँ करता, उनको तंग करता। एक दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला को आ गया गुस्सा। अल्लाह ताला ने कहा, बस भाई, अब नमरूद की कहानी ख़त्म, बहुत हो गया, अब ये नमरूद मज़ीद तंग नहीं करेगा हज़रत इब्राहिम को और अच्छे लोगों को। बहुत दिन तंग कर लिया, बहुत हो गई, बस अब और नहीं। अब सारे बच्चे गौर से सुने फिर क्या हुआ, एंड हो रहा है। इधर भाई, इधर गौर से सुने, इधर सब इधर देखें। एक दिन एक मच्छर, छोटा सा मच्छर, भिन 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 करता हुआ आया और नमरूद की नाक में घुस गया और नमरूद के सर में घुस गया। अब नमरूद को खुजली, कभी इधर खुजाए, कभी उधर खुजाए, कभी कुछ करे, कभी मारे।
और उससे सुकून ही नहीं, वो अंदर से उसको काटता। नमरूद कभी खुजाता, कभी कुछ करता, कभी चिल्लाता, कभी पानी मारता। फिर उसने अपना जूता उठाया और अपने मारना शुरू कर दिया, धड़ धड़ धड़। सब हंसने लगे, सब परेशान हो गए, इसे क्या हो गया। उसे फिर भी सुकून नहीं मिला, वो उसे काटे जा रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा मुझे जूते मारो। सारे सिपाहियों ने अपने जूते उतारे मोटे मोटे, और सब ने मिलकर उसके सर पे धनाधन तक धनाधन खूब पिटाई लगाई। जूते खाते खाते नमरूद, कहानी खत्म। अच्छी थी? किस किस को अच्छी लगी? हाथ खड़ा करें। हजरत इब्राहिम अच्छे थे, नमरूद अच्छा था? हजरत इब्राहिम हीरो थे या नमरूद हीरो था? हजरत इब्राहिम बहादुर थे या नहीं थे? क्या हजरत इब्राहिम आग से डरे? हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला के दोस्त थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। क्या आप हजरत इब्राहिम की तरह अल्लाह ताला से दोस्ती करेंगे? चलें शाबाश, अल्लाह ताला से दोस्ती करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा दोस्त बन जाएगा और हमें तकलीफ़ों में बचाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना। क्लास 1 के बच्चे जो हैं या 2 के, वो हाथ खड़े कर लेगा बस। क्लास 2 का बच्चा कोई? आप बेटा, आप बताएं 10 तक गिनती, उल्टी गिनती सुनाएं फौरन से पहले पहले। 10 9 8 7। सोच लें जब तो कोई और बच्चा हाथ उठा ले। बहुत छोटा बच्चा चाहिए इस काम के लिए। तो कोई और छोटा बच्चा? नहीं आप नहीं, आप 8 साल नहीं। आप आ जाए बेटा, आप आए। शाबाश, जोर से गिनती सुना दीजिए। मोहम्मद रेहान शाबाश बेटा, गिनती सुनाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब एक सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कभी ना मारा ना डांटा, मगर एक मौके पर मारने की इजाजत। नमाज। वेरी गुड। नमाज के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती का भी हुक्म दिया। हमारे भाई इनके लिए नाम दीजिए। पहलवान वो होता है झाड़ दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को असली पहलवान करार दिया? जो शख्स नहीं बेटा, कोई और जवाब? तो क्या कहते हैं, हजरत अली। नहीं भाई, जवाब बताइए सही है। हजरत अली। नहीं नहीं, दोबारा सुने। कौन से शख्स को असली पहलवान करार दिया है? अपनी जगह में बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मैं वहीं आ रहा हूं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। देखें तमाम बच्चे तरतीब से बैठ जाएं, सारे बच्चे। और जो बच्चा खड़ा होगा उससे सवाल नहीं होगा, बिल्कुल भी सवाल नहीं किया जाएगा उससे। तरतीब से बैठ जाएं, शाबाश। जी बेटा, आप आए, आ जाएं।
पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि वो शख्स है जो वक्त पर गुस्से को अपने काबू रखे। सुभान अल्लाह भाई, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। इनके लिए इनाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा ज़कात अदा की? बैठ जाएं। आप बताइए बेटा। आप एक दफा। नहीं, चले इस सवाल को बात के लिए रखते हैं, सोचते रहें, बाद में करते हैं सवाल को। मुनाफिक को 2 नंबर आदमी या 2 नंबरी भी कहते हैं। मुनाफिक की 4 निशानियां क्या होती हैं? इधर से कोई बच्चा नहीं आएगा? कोई बच्चा इनाम नहीं जीतना चाह रहा? आप आए, चश्मे वाले बेटा आप आ जाएं, आप आए, ब्लू कपड़े वाले आप आए, शाबाश। मुनाफिक की 4 निशानियां क्या होती हैं? आपका नाम क्या है? मुनीब, बता दीजिए। मुनाफिक की 4 निशानियां। नमाज। कोई और? आप आइए जी बेटा। मुनाफिक की 4 निशानी बताइए। मुनाफिक की 4 निशानियां यह है, जब भी बोलेगा हमेशा झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा, वादा खिलाफी करेगा, और जब लड़ेगा तो गालम गलूज से बात करता है। सुभान अल्लाह बेटा। इनके लिए इनाम। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान क्यों बनाया या किस नाम पर हासिल किया था? सबको बताइए। ये सवाल नहीं भाई, ये सवाल नहीं, फिर ये तो सब बच्चों को पता है। जी बताइए। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि अंग्रेज पाकिस्तान पर जुल्म करते थे। चले आपकी बात मानते हैं। वैसे ये पाकिस्तान जो बनाया गया वो है इस्लाम के नाम पर बना था। इनके लिए भी भाई इनाम होना चाहिए। बताइए वो क्या है जो इस्लाम में मना है लेकिन इसको पीने का हुक्म दिया गया है? बहुत अच्छे, इन्होंने कहा गुस्सा। आ जाए इनके लिए नाम। बहुत गुस्सा, ये बहुत पीछे थे लेकिन इन्होंने दूर से ही जवाब दिया इसका। आपका नाम क्या है? शरियार ने बहुत से कोशिश की और इनाम हासिल कर लिया। अच्छा, कुरान ने किस बुराई को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है? कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ उठाएंगे आप लोग। शाबाश, हाथ उठाएंगे और जवाब मैं खुद पूछ लूंगा आपसे। जी बताइए। गीबत करना। शाबाश, जज़ाकल्लाह बेटा, आपने बहुत उम्दा जवाब दिया। बच्चे कोई भी आप लोग सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही, जो इनाम जीत रहा है उसके लिए। चलें एक सवाल बिल्कुल आसान सा। कुरान मजीद में किस शख्स की आवाज़ को गधे की आवाज़ से तशबीह दी गई है? आवाज़ नहीं, सिर्फ हाथ उठाएंगे आप लोग। जिसकी आवाज़ आएगी वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? ज़ोर से बताएं, ज़ोर से। नहीं जी, आप जो जोर से बोलता है। जो जोर से बोलता है। सुभान अल्लाह बेटे। इनके लिए भी अमार भाई की तरफ से एक इनाम जा रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह किसी भी गुनाह को माफ़ करना चाहे तो कर सकता है, मगर एक गुनाह माफ़ नहीं करेगा। गुनाह बताइए। जी बेटा आप आइए, आ जाए। आप बताइए चश्मे वाले भाई। शिर्क, बिल्कुल सही जवाब आपका। अमार भाई आपको तक पहुँच के आपका इनाम पहुँचा देंगे आपको। इसके बाद एक इनाम, एक्स्ट्रा इनाम होगा सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने इस पूरे प्रोग्राम में बहुत डिसिप्लिन से बैठा। आखिरी इनाम वो होगा इस सवाल के बाद। तो इस सवाल से पता लग जाएगा, जो बच्चा आराम से बैठा रहेगा वो मैं किसी को भी सरप्राइज एक गिफ्ट मिल जाएगा। चलें जी, पहले बताइए, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है यकीनन। बताइए क्या मजाक में झूठ बोलना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल मजाक में भी झूठ बोलना नहीं चाहिए और बिल्कुल मना है। और ये इनाम जो कि सरप्राइज इनाम है उस बच्चे के लिए जिसने इस पूरे प्रोग्राम में डिसिप्लिन की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं की। तो ये मैं जा रहा हूँ उस बच्चे को देने के लिए। ये है वो बच्चा, इसको देते बेटे। शाबाश। इस प्रोग्राम इसके साथ ही जो है बच्चों, इस क्विज़ का वक्त ख़त्म हुआ। अहमद 6th क्लास में हैं और सुफ़ा सवेरा स्कूल में पढ़ते हैं। अब्दुल्ला हफीज़ हैं क्लास 2 में और उस्मान पब्लिक स्कूल के कैंपस 2 में कैंपस
11 में पढ़ते हैं। उसके बाद सैयद हसन हैं, आप 6th क्लास में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम जनरेशन पब्लिक स्कूल है। उसके बाद अम्मार हैं, यहाँ पे 7th क्लास के तालिब इल्म हैं और जामिया इमाम नौमान के तालिब इल्म हैं, ये स्कूल के तालिब इल्म हैं। और आखिरी हमारे इस मुकाबले के शरीक अम्मार बिन उमर 6th क्लास में पढ़ते हैं और उस्मान पब्लिक स्कूल कैंपस 2 के तालिब इल्म हैं। तो तशरीफ रखें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हैदर साहब, जो कि डीन है PF किट यूनिवर्सिटी के। आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि यहाँ पे स्टेज पे अपनी निशिस्त पे तशरीफ रखें। ये आपके कुछ दोस्त मौजूद हैं जो कि इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको वक्त की अहमियत का एहसास दिला सकें, इस बात के मुतालिक बता सकें कि हम वक्त कहाँ कहाँ ज़ाया करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। जनाब, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिसमें सबसे कीमती चीज़ वक्त है। नेक्स्ट जी बोलते जाइए। अल्लाह ताला की वैसे तो बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन वक्त और कलमा तौहीद और हमारा कुरान, ये सब बहुत बड़ी नेमतों में शामिल हैं। अगर हम मोबाइल, टीवी और ये सब इस्तेमाल करें तो हमारा वक्त ज़ाया होता है, और अगर हम इससे पढ़ाई लिखाई करें तो इससे अच्छा है कि हमें वो उससे ठीक नेक्स्ट। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन वक्त बहुत ही एक अहम चीज़ है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। जी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मसलन हमें अपना घर दिया है और वालिदैन दिए और तालीम तरबियत के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। वेरी गुड जी, आगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, इसमें वक्त है और हम सबसे बढ़कर हम मुसलमान हैं और हमें सेहत और तंदुरुस्ती हमें नसीब है और इसके बाद वक्त है। जी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही नेमतों से नवाजा रखा है। सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान और नमाज, उसके बाद वक्त की पाबंदी। बहुत खूब। यहाँ आपके इन शुरा ने बताया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जो हम पर साया फिगन है, हमारे ऊपर छाई हुई हैं। हमारी खुद इस दुनिया के अंदर बहसत इंसान मौजूदगी, उसके बाद बहसत मुसलमान मौजूदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लोगों ने बताया कि सीरत, सूरत, माल, लिबास, इस सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। वक्त का तस्करा इन्होंने किया। इसी तरह अगर आप में से कोई भी किसी चीज़ की सलाहियत रखता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छी नात पढ़ सकता है, अच्छी आवाज़ है उसकी, या अच्छा लिख सकता है, ये सारी भी सलाहियतें जो अल्लाह ने दी, ये आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से आपके लिए नेमतें हैं। अच्छा जनाब, दूसरा सवाल मेरा ये है, आप लोगों ने बहुत सारी नेमतें गिनवाई, क्या ये फलाना नेमतें हैं। किसी भी नेमत का शुक्र अदा करना ज़रूरी भी है, आप सब जानते हैं। क्या तरीका आपकी निगाह में है किसी भी नेमत के शुक्र अदा करने के हवाले से? जी, अल्लाह ताला की इबादत करके हम शुक्र अदा कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। हम अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उसका ठीक इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। जी, अल्लाह ताला ने जो हमें खाना दिया है, पीने पानी के लिए दिया है, उसके भी हम शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, हम लोग इसका शुक्र अल्लाह से दुआ मांग के, नमाज पढ़ के और दूसरों को ज़कात सदका देकर शुक्र अदा कर सकते हैं। जी, हम नमाज के बाद नमाज जो पढ़ते हैं वो भी शुक्र आता है, लेकिन उसके बाद जो दुआ करते हैं उससे भी शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इसमें माल भी है। हम अपने माल का एक हिस्सा ज़कात में देकर जो है वो नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं। जी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा रखा है और हम अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांगकर और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखकर हम उस पर। बहुत खूब। हमारा सवाल ये था कि नेमतों का शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है। यहाँ बच्चों ने मुख्तलिफ बातें कहीं। इसी के साथ एक और चीज़ जो हम सबके इल्म में है और यकीनन रहनी भी चाहिए, नेमतों का सही इस्तेमाल दरअसल उसका जो है वो शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, दुआ करना, सदका, ज़कात, जो भी हस्बे सतात इस तरह की चीज़ें वो करना है, वो यकीनन नवाफिल का एहतमाम, ये सब जो है वो शुक्र में आता है। लेकिन नेमतों का सही इस्तेमाल, अल्लाह की राह में इस्तेमाल, ये अल्लाह ताला का जो है बुनियादी तौर पर शुक्र अदा करना ये भी है। अच्छा, अभी हमने जो आपसे बात की, ये बुनियादी तौर पे बात ये थी कि जनाब वक्त की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसे क्या जो है फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, आप लोगों से कमेंट्स लेना चाहेंगे इस बात के कि आया इस वक्त को कि जिसकी अहमियत के मुतालिक आपने बात की है, वो कहाँ कहाँ ज़ाया होता है। हमारे दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 और साल के 365 दिनों में ये वक्त हम बहसत तालिब इल्म आप
और यहाँ आपके सामने मौजूद है जितने बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हम कहाँ कहाँ इस वक्त को सर्व करते हैं या सर्व नहीं करते, ज़ाया करते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? सेकेंड राउंड है हमारा। मेरा आपसे सवाल ये है जनाब कि सुबह उठने से लेके, सुबह जब आप उठते हैं, अभी मुर्गे की आवाज़ भी आई मुझे सुनाई दी, तो मुर्गा सुबह भी अजान देता है, और सुबह उठने से लेकर और स्कूल जाने और उसके बाद स्कूल वापसी तक, सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने और उसके बाद स्कूल से वापसी तक, आप इस दौरान कहाँ कहाँ टाइम ज़ाया होता है? जी, एक तालिब इल्म का जो कि क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक या किसी भी स्कूल में पढ़ता है, उसका टाइम सुबह उठने के बाद स्कूल जाने और स्कूल से वापसी तक, घर आने तक कहाँ कहाँ ज़ाया होता है? जी, जब हम वैन में जाते हैं तो हम बातें कर कर और वक्त ज़ाया करते हैं। नेक्स्ट। सुबह जब हम फजर की नमाज़ पढ़ लें तो है ज़्यादातर आमतौर पे यही होता है कि सब लोग सो जाते हैं, लेकिन उस वक्त अगर हम कुरान पढ़ लें तो हम वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अगर वैन में जाएं तो वैन में बच्चे सिर्फ बातें ही करते हैं, वहाँ हम अगर कुरान और दुआएं अस्कार करें तो उससे हाँ वक्त ज़ाया होने से बच सकता है। अगर हम बाहर और कोई खेलने जाएं और हम पढ़ाई ना करें तो हमारा वक्त इससे ज़ाया होता है। सुबह फजर के बाद लोग ज़्यादातर तो ये करते हैं कि सो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम जो है और ज़्यादा नवाफिल पढ़ें या फिर कुरान पढ़ें। इससे आगे जब हम स्कूल में जाते हैं तो जब हाफ टाइम होता है तो बच्चे खेल रहे होते हैं, सिर्फ खेलते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा काम है आप दोहरा सकते हैं। जब स्कूल के लिए वैन में बैठते हैं फिर उसमें बातें करते रहते हैं, और जब स्कूल आके असेंबली में थोड़ा टाइम होता है उस टाइम अगर पढ़ लें तो हमारा वक्त बच जाएगा। और जो जब टीचर चले आते हैं थोड़ी देर में आते हैं ना, तो उसमें बच्चे खेल में लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इस तरह वक्त ज़ाया होता है। हम स्कूल जाते हैं और आते हैं, लेकिन हम जब सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं तो 10 मिनट के टाइम में एक घंटा लगा देते हैं, इससे वक्त ज़ाया होता है। जब हम अपनी वैन में जा रहे होते हैं तो बातों करने के बजाय अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, और जब हमारे पास फ्री पीरियड हो तो उसमें कोई बातें करने के अलावा हमें कोई काम करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। जिस वक्त यहाँ ये लोग जवाब दे रहे थे मैं देख रहा था यहाँ कुछ बच्चे हैं कि जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कुछ खीखी भी कर रहे हैं, अपने दांत वांत भी दिखा रहे थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि ये जो बातें यहाँ पे हो रही हैं ये सब आप लोग भी ये काम करते हैं। आप में से अक्सर लोग इस माशरे के ये काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी तवज्जो इधर रहेगी, इनकी बातों को सुनेंगे, जो बात सही कह रहे हैं उस पर आप अपनी गर्दन को यूं हिलाएंगे। कैसे हिलाएंगे? यूं। टीवी, कंप्यूटर, ये भी हमारा वक्त ज़ाया कर रही होती हैं। क्या ये वक्त ज़ाया करती हैं हमारी? और करती हैं तो किस तरह? मुख्तसर, वेरी शॉर्ट। जी हाँ, जब हम टीवी देखते हैं तो फिर और अच्छे अच्छे कार्टून आते हैं, वो देखना वो समझते हैं कि हम ये देखेंगे, मगर उससे भी अच्छे कार्टून आते हैं और वो देखना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद नमाज भी नहीं पढ़ते, और इस तरह हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। जी, आगे जल्दी दी। टेक्नोलॉजी की चीज़ों का बेमकसद इस्तेमाल वक्त ज़ाया करता है। जैसे आपने कार्टून के लिए हमने टीवी खोला, फिर बाद में वालिदैन ने अपने टॉक शॉप के लिए टीवी खोला, तो इस तरह हम वालिदैन के साथ भी बैठकर अपने भी वक्त में बैठे तो इस तरह वक्त ज़ाया होगा। अगर हम कोई चीज़ या कोई टीवी या टेलीफोन अपने गेम से खेले और हम पढ़े नहीं, और हम इसी वजह से हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और हमारी नमाज भी ज़ाया होता है। इसी तरह हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, और अगर टीवी पे आती है बहुत बुरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ भी है। हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हम गेम खेलते हैं और उसमें लगे रहते हैं, और यही नहीं पता होता कि नमाज का वक्त कब है और क्या टाइम हो रहा है, और खेल में लगे रहते हैं। इससे हमारा वक्त ज़ाया होता है। वो हम कंप्यूटर खोल के गेम खेलते हैं, रातों को देर तक गेम, इस वजह से वक्त भी ज़ाया होता है और हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। हम टीवी और कंप्यूटर देखकर हमारा वक्त ज़ाया होता है और हम नमाज भी नहीं पढ़ पाते। पूर्ण लंबी बातें कर लेना, और इसी तरीके से वैसी बातें करना कि जो गुनाह की बातें हैं, गंदी बातें हैं, गलत बातें हैं, या टीवी पे, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे वो चीज़ें और प्रोग्राम देखना जो इस ज़िम्रे में आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा वक्त ज़ाया करते हैं।
वक्त हमारे पास, वक्त पे हम बात करें, वक्त कम है, लिहाजा हम चाहेंगे कि और जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों में बात कर लें। जो गैदरिंग्स होती है, दोस्त अहबाब होते हैं, वो भी वक्त ज़ाया करते हैं। किसी के ज़हन में कोई वाक़या है आपके कि जो बता सके कि मेरा फलाना दोस्त इसने इस तरीके से जो है वो गलत गैदरिंग का शिकार हुआ और वो हो गया? जी। एक दिन मेरा दोस्त वो खेलते रहे थे तो उसने रात भर खेलते रहा और गेम खेलते रहा, तो उसकी वजह से उसका वक्त भी ज़ाया हुआ और नमाज भी पढ़ सका। अच्छा, और कोई वाक़या किसी के जहन में दोस्त के वाले से? जी। मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन एक रात उसको किसी दूसरे दोस्त ने एक गेम की सीडी दी। वो रात भर अम्मी से बगैर पूछे कंप्यूटर चला के उसे खेलता रहा। इस वजह से सुबह स्कूल में आने से कासिर रहा और उसका पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। चलें, ठीक है, गुड। मैं बहुत मशकूर हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का, उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया है। ज़रा से वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मैं जल्दी से बात शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो ये शेर का मिसरा लिखा है, कौन बच्चा पढ़ेगा? हाँ, क्या है जी, पढ़िए आप। इसका क्या मतलब है? हमारी जिंदगी शमा की सूरत क्यों होनी चाहिए? शमा क्या करती है जी? क्या करती है? रोशनी फैलाती है। तो मेरी ये दुआ होती है कि मैं एक शमा की तरह हूँ, एक लाइट की तरह हूँ, एक मोमबत्ती की तरह हूँ जो क्या फैलाए? रोशनी फैलाए। तो दुनिया में कौन लोग रोशनी फैलाते हैं? कोई बताएगा मुझे? जी बताइए। हाँ, जो इल्म हासिल करते हैं, लोगों को इल्म देते हैं। कुछ लोगों के नाम बताएंगे जो जिंदगी में, जिनकी जिंदगी रोशनी फैलाने में गुजरी? जी हाँ जी। और कायदे आजम जी, और सर सैयद अहमद खान, हाँ, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान जी। अच्छा, आजकल कुछ लोग जिंदा हैं जो रोशनी फैला रहे हैं। आजकल कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी रोशनी फैलाते हैं? कौन लोग हैं इस तरह के? जी, डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह, और हाँ, और जी, और अब्दुल सत्तार एधी। अब अब्दुल सत्तार एधी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जगह जगह एम्बुलेंस का निज़ाम, लोगों को के ख्याल का निज़ाम बनाया। तो हमें, जब हमने ये मिसरा पढ़ा यहाँ पे, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन लोगों की तरह हो जो जिनके नाम आप लोगों ने अभी लिए। और अगर हमें अपनी ज़िंदगी इन लोगों की तरह बनानी है तो हमें अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसके लिए इस्तेमाल करना है। कायदे आज़म ऐसे ही नहीं बन जाते, अल्लामा इकबाल ऐसे ही नहीं बन जाते। अल्लामा इकबाल 12 साल की उम्र में अशार लिख रहे थे, हम लोगों से अभी किताबें नहीं पढ़ी जाती। तो इन बड़े लोगों की अगर सफ़ में हमें शामिल होना है तो हमें अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है, हमें अपने अंदर वो इल्म पैदा करना है जो बाद में जाकर दुनिया में रोशनी फैलाने के काम आ सके। इसका अगला शेर क्या था? इसके बाद दूसरा शेर क्या है इस नज्म का? जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, फिर क्या है? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से। तो आपका काम तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर से आपका काम क्या है? अंधेरे को दूर करना, और हर जगह आपके चमकने से क्या हो? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी, अब ये जो लाइट है इसकी रोशनी तो इस कमरे में आएगी ना सिर्फ, लेकिन अगर ये लाइट को रोशनी पूरी दुनिया में फैलानी है तो ये कितनी बड़ी होनी चाहिए? पूरी दुनिया में रोशनी कौन सी चीज फैलाती है? तो सूरज की तरह आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए ना।
आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर वो लाइट होनी चाहिए, वो सोर्स होना चाहिए कि आपके अंदर से रोशनी इस तरह से उबल रही हो। लेकिन अगर आप अपने अंदर वो सलाहियत ही नहीं पैदा करेंगे तो बाद में उससे रोशनी कैसे निकलेगी? देखें ना, ये बिजली चलने के लिए क्या चाहिए होता है? ये लाइट चलने के लिए बिजली। तो आपके अंदर कोई बिजली भरी हुई है? तो अपने अंदर बिजली कैसे भरते हैं ये आप सोचें। वो लोग जो दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, दुनिया से अंधेरा दूर करते हैं, ये वो लोग हैं जो जिनके अंदर बिजली दौड़ रही होती है। और इस वजह से वो बैठे हुए यूं नहीं बैठे होते, बोर हो रहा हूं, क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे लोगों को देखेंगे ये हमेशा काम कर रहे होते हैं, जागे हुए होते हैं, एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, उनके चेहरे पे एक हंसी के आसार होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। और रोते पीटते हुए नजर नहीं आते हैं, ये क्या हो गया, इसने मार दिया, इसने ये कह दिया, इसने वो कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करते। तो अगर हमें जिंदगी के अंदर रोशनी फैलानी है, जिंदगी को एक शमा की सूरत लेकर आना है, तो अपने अंदर एक बिजली भरनी है, एक आग होनी चाहिए, एक वलवला होना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक कसक होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। और वो जोश जो है वो हमारे अंदर कैसे पैदा होगा? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि अब्दुल सत्तार एधी कैसे बना। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सर सैयद अहमद खान कैसे बने। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अल्लामा इकबाल क्यों बने। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कायदे आज़म कैसे बने। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जाकिर नाइक कैसे बने। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हकीम सईद कैसे। इसके लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए, लेकिन अगर ये वक्त नहीं लगाएंगे तो आपके अंदर ना वो एनर्जी पैदा होगी, ना वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ना वो रोशनी पैदा होगी कि आप सारी दुनिया से अंधेरा दूर कर सके। तो मेरे सामने जो ये बात समझ आई आपको? तो हम अपना वक्त कैसे ज़ाया होने से बचाएं? जब भी हम कोई काम कर रहे हों तो ये देखें, क्या इस काम से मेरे अंदर कोई एनर्जी पैदा हो रही है? जब आप कोई काम करें तो ये देखें, क्या इस काम के करने से मैं बाद में कोई रोशनी फैलाने के काबिल बनूंगा या नहीं? अगर उसका जवाब हाँ में है, हाँ, ये जो अगर मैं सीख लूँ तो मैं किसी को बताऊंगा, अगर मैं ये काम कर लूँ तो मुझे बोलना आ जाएगा ज़बरदस्त, ठीक है, तो फिर मैं बाद में लोगों को अपनी बात फैला सकूंगा। अगर ये मैं नई चीज़ सीख लूँ तो मैं लोगों को बता सकूंगा, मैं रोशनी फैला सकूंगा। तो जो क्राइटेरिया है इस बात को समझने का कि क्या मैं इस वक्त अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ या नहीं, ये इस बुनियाद के ऊपर होगा कि क्या ये वक्त मैं अपने अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ या नहीं, कोई नई बात जान रहा हूँ या नहीं। अगर मैं कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा हर लम्हे, तो वो वक्त मैंने ज़ाया कर लिया। और वो शख्स जो नई चीज़ सीखना छोड़ देते हैं, वो लोग ज़िंदगी जो है उस वक्त तक रहती है जब तक हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। जब हमने नई चीज़ें सीखनी छोड़ दी तो वो ज़िंदगी ख़त्म होती है। और जैसे शमा है, शमा पहले जलती है, वो हमारा बर्थ है, और जब शमा बुझ जाती है तो वो हमारा आखिरी वक्त है। जब शमा ख़त्म हो जाती है, जलना ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा वक्त जो है वो बहुत महदूद है। एक शमा जो है, मोमबत्ती कितनी देर चलती है? चंद दिन। इसी तरह से इंसान की भी ज़िंदगी चंद दिनों की है, और हर लम्हे को उसको इस बात के लिहाज से इस्तेमाल करना है कि वो वक्त ख़त्म हो रहा है। और मेरा भी वक्त ख़त्म हो गया और 4:25 हो गए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। सेकंड क्लास के तालिब इल्म रेहान, जिन्होंने नात में पहली पोजीशन हासिल की है, आइए जनाब, बाजमात जोर से जरा सुभान अल्लाह तो कहें। अच्छा, दूसरा इनाम हसन आमिर, जूनियर कैटेगरी नात में हसन आमिर, माशाअल्लाह। साथ साथ आते जाएं जल्दी जल्दी। सीनियर
इसके बाद मुकाबला कलरिंग है। मुकाबला कलरिंग जो हुई थी, रंग आपने भरा था, उसमें सबसे पहले मैं खुसूसी तौर पे जिन साहब ने जूनियर कैटेगरी में खुसूसी इनाम शियान सिद्दीकी, आइए। सुभान अल्लाह। जैन अहमद खान, जैन अहमद खान खुसूसी इनाम इन्होंने भी हासिल किया है जी, माशाल्लाह। ये इनकी पेंटिंग आप देखते जाइए। उसके बाद अब्दुल्ला फारूकी ने जो है वो सेकंड प्राइज हासिल किया है, ये सेकंड क्लास में है। और मुनम ने सेकंड क्लास में है, फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, ये भी तशरीफ ले आए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहिए, मसला नहीं है। इसके बाद खत्ताती का मुकाबला है, सीनियर्स खत्ताती जो सीनियर हमारा ग्रुप था उसमें मोहम्मद सऊद, सॉरी मोहम्मद अरकम ने सेकंड प्राइज दिया था, मोहम्मद सऊद पहला इनाम के हकदार करार पाए खत्ताती के सीनियर मुकाबले में। ये 8th क्लास के तालिब इल्म हैं मोहम्मद सऊद। खत्ताती का जूनियर मुकाबला, जूनियर बच्चों का, मोहम्मद सारिम ने सेकंड प्राइज हासिल किया है। सेकंड जो आए हैं इसमें सैयद मुसब अहमद। और थर्ड आए हैं इसमें सैयद हसन।